ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थैः भद्राणि विधनोति स्वस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो वा कामलोभादेश्चेत् चेतेते निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजिटोकैटप्को नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्घोरुद्यति कृतविविशु तक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमत सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरपो रसिका भूयावक सच्चिदानन्दरूपाय विस्तुतपत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृताङ्गं मामुद्भवान् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रदक्षिणं कृष्णैः स्वीकृतो अस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे भवे भवे यथा भक्ति पादवेस्तव जायते तथा कृष्ण देवेस्य नाथस्तु नो एतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखसमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनियो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोकुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणाप्रभ हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 17 नंबर पढ़ना है। बोलते श्रद्रिचिनो हयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयम सुशीलम साधवो यत्र नारायण परायणा। सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चय ही इस भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। क्या बता रहे हैं? सुशील और सर्वोत्तम गुण से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चित रूप से इस भौतिक जगत का सबसे मंगलकारी मार्ग है। सबसे मंगलकारी मार्ग कौन सा है? जो सुशील और सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा जो पालन किया जाए, वो रास्ता कौन सा है? भक्ति का रास्ता है। वही भौतिक जगत का सबसे मंगल करने वाला रास्ता है। यह भय से रहित और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। ये क्या करता है? जैसे हम भक्ति में स्थिर होते हैं, भगवान के करीब जाते हैं, वैसे भगवान का नाम है अभयम। अब भगवान क्या करते हैं? अभय प्रदान करते हैं। बोलते हैं किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति अंगीकार करने वाला व्यक्ति वेदों के कर्मकांड अनुभाग में संस्कृति अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता है। वह आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। बोलते हैं किसी को यह नहीं सोचना है कि भक्ति अंगीकार करने वाला व्यक्ति वेदों के कर्मकांड अनुभाग में संस्कृति अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता है। वह आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। मायावादी सामान्यतः यह आरोप लगाते हैं कि भक्ति मार्ग स्त्रियों तथा अशिक्षितों के लिए है। यह निराधार आरोप है। जो मायावादी होते हैं वो भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं। वो भक्ति के अगेंस्ट जाकर जो है मायावाद को फॉलो करते हैं। बोल रहे हैं अगर जो कोई भक्ति को अंगीकार करता है तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति कर्मकांड के अनुभाग का वेदों के कर्मकांड अनुभाग को अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है। वो वेदों में जो नियम बताए गए हैं उसको भी फॉलो कर सकता है और भक्ति के सिद्धांत को भी समझकर भक्ति भी कर सकता है। लेकिन वेदों के नियमों से ऊपर जाकर जो है शास्त्रों का नियम है, तो हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बता रहे हैं कि कर्मकांड अनुभाग में संस्कृति अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता है। वह आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। ये मायावादियों की धारणा होती है। वो भक्ति मार्ग में के योग्य वो स्त्रियों और अशिक्षित लोगों को समझते हैं। भक्ति मार्ग का अनुसरण अत्यंत विद्वान पंडितों यथा श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानुजाचार्य जैसे गोस्वामियों द्वारा किया गया। भक्ति मार्ग के यही वास्तविक अनुगामी हैं, क्योंकि चाहे शिक्षित या उच्च कुलीन क्यों न हो,
उसे इन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों एन गता सपंथा, मनुष्य को महाजनों के मार्ग का पालन करना चाहिए। महाजन वे हैं जिन्होंने भक्ति के मार्ग को ग्रहण किया है। सुशीलम साधवो यत्र नारायण परायण, क्योंकि ऐसे महापुरुष ही पूर्ण पुरुष होते हैं। बोलते हैं कि हमें भक्ति मार्ग में ये वास्तविक अनुगामी कौन है, जो चैतन्य महाप्रभु और रामानुजाचार्य हैं। ये लोग भक्ति करके बताया कि कैसे भक्ति को स्वीकार करना है। बता रहे भक्ति मार्ग में ये सारे वास्तविक अनुगामी हैं, क्योंकि चाहे शिक्षित या उच्च कुलीन ही क्यों न हो, उसे इनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति मतलब शिक्षित है और उच्च कुल में पैदा हुआ है, तभी भी उसको महाजनों के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे मनुष्य को महाजनों के मार्ग का पालन करना चाहिए। महाजन वे हैं जिन्होंने भक्ति के मार्ग को ग्रहण किया है। जो भक्ति के मार्ग को ग्रहण करके और भक्ति में सफल हुए, उन्हीं के मार्ग पर हमें चलना है। तो 12 महाजन है। इस 12 महाजनों का हमें जब हम पालन करेंगे, ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, व्यासदेव, चार कुमार, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, प्रहलाद महाराज, इस तरह से 12 महाजन है, जनक जी। तो इन 12 महाजनों के पथ का जब हम अनुसरण करते हैं, जिस प्रकार इन्होंने भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके और भगवत प्राप्ति किया, उसी प्रकार हम लोग भी इनके रास्ते पर चलकर और धीरे धीरे जो है आगे जब बढ़ेंगे, तो गोस्वामियों के पाथ पर चलना शुरू करेंगे। पहले इसमें बताया गया कि पहले में महाजनों के रास्ते पर चलना चाहिए। जिस प्रार्थनाओं को, जिस रास्ते पर चलकर वो महाजनों ने सिद्धि प्राप्त की भक्ति में, उस रास्ते पर चलकर हमें 5 रसों में आदान प्रदान, मतलब वृंदावन की भक्ति को अचीव करना है, रागानुगा भक्ति को। और रागानुगा भक्ति को अचीव करने करके या कर लेने के स्टेज पर आकर हमें जो हमारे गोस्वामी गण हैं उनके रास्ते पर चलना है, क्योंकि उनकी भक्ति महाजनों से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो ब्रज भक्ति है, राधा कृष्ण की युगल उपासना है। तो वो भक्ति बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है जो गोस्वामियों ने स्वीकार किया भक्ति को। जो चैतन्य महाप्रभु ने और जो रामानुजाचार्य ने भक्ति को स्वीकार किया, वो भक्ति और भी सर्वोत्कृष्ट है। तो पहले में महाजनों के पाठ का अनुसरण करना चाहिए। जो प्रार्थनाएं उन्होंने बोली है, गाई है श्रीमद् भागवतम में, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, जनक, बलि, यमराज, ये सब जो महाजन है 12, इन्होंने जो प्रार्थनाएं अर्पण की हैं भगवान को, या जिस रास्ते पर चलकर भगवान की भक्ति को स्वीकार की हैं, उस रास्ते पर चलकर हमें भी अपनी साधना भक्ति में आगे बढ़ना है। साधना भक्ति से आगे बढ़कर रागानुगा भक्ति को प्राप्त करना है, और 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान शुरू जब हो जाएगा हमारा, तो हमें गोस्वामी गणों से क्या करना है, जो गोस्वामी गण जिस रास्ते पर चले भक्ति करके, उस रास्ते पर चलना है। संख्या पूर्वक नाम गान, संख्या पूर्वक नाम गान करना पड़ेगा, संख्या पूर्वक भगवान को प्रणाम करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों की गहराई को समझना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, इस सब ग्रंथों को जब हम गहराई से समझेंगे, तब जाकर हम गोस्वामी जिस रास्ते पर चले, अपने 6 गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ, 6 गोस्वामी, तो ये 6 गोस्वामियों के पद का अनुसरण करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम गौरांग और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय ले पाएंगे। और फिर जाकर हमारी भक्ति जो है, राधा कृष्ण की उपासना, जो युगल उपासना है, वो शुरू होगी। तो भक्ति का रास्ता बहुत ही लंबा है। इस पर बड़े ही उस उत्साह, निश्चय और धैर्य की जरूरत है। तुरंत ही कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। पहले तो हमारे सारे पाप कर्मों को भगवान का नाम नष्ट करता है, फिर पाप कर्मों के संस्कारों को नष्ट करता है। जो बीज रूप में, बहुत ही सटल रूप में हृदय में है, उसको क्या करता है, समित कर देता है। और फिर जाकर जो है हमारे हृदय में अखंड भक्ति जागृत होती है, ब्रज भक्ति जागृत होती है, राग मार्ग की भक्ति जागृत होती है। और फिर हम 5 रसों में भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया कि यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणे सत्र समासते सुरा, जिसने भगवान के प्रति अविचल भक्ति होती है, उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो अल्पज्ञ है, वे भक्ति मार्ग का गलत अर्थ लगाते हैं। इसलिए वे यह आरोप लगाते हैं कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो अनुष्ठान नहीं संपन्न कर सकते या चिंतन नहीं कर सकते। बता रहे हैं कि जिसने भगवान के प्रति अविचल भक्ति जागृत कर ली, उसमें समस्त देवताओं के समस्त गुण आ जाते हैं।
किंतु जो अल्पज्ञ है वे भक्ति मार्ग का गलत अर्थ लगाते हैं। जो अल्प बुद्धि का है वो ये आरोप लगाता है कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो अनुष्ठान नहीं संपन्न कर सकते या चिंतन नहीं कर सकते। तो जो इस मायावादी फिलॉसफी को धारण करते हैं या मानते हैं या फॉलो करते हैं, उनका ये मानना है कि भक्ति का मार्ग गलत अर्थ ये लगाते हैं कि इसलिए वे आरोप लगाते हैं कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो अनुष्ठान नहीं संपन्न कर सकते, यज्ञ आदि संपन्न नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का महान आधार है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हुए क्या करना चाहिए? भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। बोलते हैं प्रायश्चितानि चीराणि नारायणम परांग मुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभमिवापमा। हे राजन, जिस तरह सुरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल में धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह भक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता है, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों न करें। यहाँ पर बता रहे हैं कि हे राजन, जिस तरह सुरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं होता है, जिसमें एक बार शराब रख दिया गया उसको अनेक नदियों के जल से धोया जाए तभी भी वो शुद्ध नहीं होगा, उसमें बदबू रहेगी उसकी। उसी प्रकार अभक्तों के प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बना जा सकता है। जो अभक्त लोग पाप करते हैं और जाकर प्रायश्चित करते हैं, तो ऐसी विधियों से शुद्ध नहीं बना सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों न करें। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य संहिता के अनुसार हमें प्रायश्चित करना चाहिए अपने कर्मों का, लेकिन प्रायश्चित करने से उसका परिणाम नहीं करता। भक्ति करने से हमारे सारे अनर्थ नष्ट होंगे, न कि प्रायश्चित करने से। वो तो जो वैदिक कर्मकांड के नियमों का पालन करता है वो व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो कुछ उसके पाप माफ होते हैं, लेकिन भक्ति करके हमारे संपूर्ण पाप और संपूर्ण पाप करने की प्रवृत्ति, बीज कूट जितने भी हृदय में सूक्ष्म रूप से सटल रूप से छिपे हैं, सब कुछ भगवान क्या करते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए देखो, जो श्रीमद् भागवतम में भगवत गीता है उसमें भक्ति को सुपीरियर बताया गया। और ये नारद मुनि के कहने पर व्यास देव ने ये भक्ति के मार्ग को बताया कि भक्ति का मार्ग जो है कितना आसान है और कितना सुपीरियर है। तो इससे पता लगता है कि हम लोग बहुत ही सही ट्रैक पर हैं। भक्ति करके हम सब कुछ रियलाइज कर सकते हैं, ब्रह्म को भी, परमात्मा को भी, भगवान को भी, और आनंदमय जीवन की जो तलाश है वो भी पूरी हो जाएगी। बोलते हैं प्रायश्चित की विधियों से लाभ उठाने के लिए मनुष्य को थोड़ा बहुत निष्ठावान तो होना ही चाहिए, अन्यथा उसे शुद्ध होने की संभावना नहीं रहती है। जब तक व्यक्ति निष्ठावान नहीं होगा तब तक वो प्रायश्चित नहीं करेगा। किसके प्रति निष्ठावान? भगवान के प्रति। जब तक वो सही गलत को जानेगा नहीं तब तक वो प्रायश्चित क्यों करेगा? जो व्यक्ति गलत करता है उसको ये नहीं पता लगता कि मैं गलत कर रहा हूं, और जो कोई बता भी दिया तो वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो प्रायश्चित कहां से करेगा? प्रायश्चित तो वो व्यक्ति करता है जो गलती को स्वीकार करता है। जो गलती को स्वीकार ही नहीं करेगा वो प्रायश्चित कहां से करेगा? तो गलती को स्वीकारने के लिए आपके पास पहले पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए, तब जाकर। तो उसको बता रहे हैं कि प्रायश्चित की विधियों से लाभ उठाने के लिए मनुष्य को थोड़ा बहुत निष्ठावान तो होना चाहिए, अन्यथा उसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं रहती है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि वे लोग जो कर्म कांड और ज्ञान कांड का लाभ उठाते हैं किंतु किंचित भी भक्ति नहीं करते, इस अन्य मार्गों का अनुसरण करने मात्र से शुद्ध नहीं किए जा सकते हैं। कि और जो भक्ति का मार्ग ही व्यक्ति को शुद्ध करता है, अन्य अन्य कोई मार्ग जो है शुद्ध करने वाला नहीं है, कर्म कांड या ज्ञान कांड का पालन करके। प्रायश्चित शब्द कर्मकांड या ज्ञान कांड दोनों को ही सूचित करने के लिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। जो कर्म कांड है और ज्ञान कांड है ये बस विषय विकारों को बढ़ाने वाला है। इस तरह वे कर्म कांड और ज्ञान कांड के मार्ग की उपमा विष के पात्रों से देते हैं। सुरा और विष एक ही कोटि के में आते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के अनुसार जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग के बारे में काफी सुन रखा है किंतु जो उसमें अनुरक्त नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह सुरा के पात्र के तुल्य है। ऐसा व्यक्ति कभी भी रच मात्र भक्ति के रच मात्र स्पर्श के बिना शुद्ध नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को जो कर्म कांड और ज्ञान कांड का लंबे समय तक पालन करता है तभी भी वो शुद्ध नहीं होगा, लेकिन अगर जो भक्ति के कुछ सूक्ष्म अंशों को कर लेगा तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। बोलते हैं सकृत्य मन कृष्ण पदार बिंदयोर निवेशितम तद गुणा राग एरिहम न ते यमम पास वृतस्य
तद्भटा भटान स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चीर क्षीर्ण निष्कृताम। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण को पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है, और जो उनके नाम रूप गुण और लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधियों को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सी लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। बोलते हैं जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार कर लिया है, भक्ति करके हम भगवान का पूर्ण साक्षात्कार अपने जीवन में कर पाएंगे। यदि एक बार भी उनके चरण कमलों में पूर्ण रूपेण जो व्यक्ति शरणागत हो लेता है, जो उनके नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो चुका है, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो हम अपने सारे पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का से आकृष्ट होना पड़ेगा। तभी हम अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। यही अपने पाप कर्मों से छूटने का सही प्रायश्चित है, कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाए, उनके नाम के प्रति, रूप के प्रति, गुणों के प्रति, लीलाओं के प्रति। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापियों को बांधने के लिए रस्सी के लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, जिसका भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति आकर्षण हो गया है, उसको कभी भी यमराज के दूत नहीं बांधते हैं। बोलते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। यहाँ इसी सिद्धांत का वर्णन करते हैं। ईश्वरकृत मनः कृष्ण पदार बिंदु। यदि भगवत गीता का अध्ययन करके कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करने का निश्चय करता है, तो वह तुरंत ही सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सुखदेव गोस्वामी वासुदेव पारायण और नारायण पारायण शब्दों का कई बार प्रयोग करने के बाद अंत में कृष्ण पदार बिंदु कहते हैं। इस तरह वे इंगित करते हैं कि नारायण और वासुदेव दोनों ही के उद्गम कृष्ण हैं। यद्यपि नारायण तथा वसुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, किंतु एकमात्र कृष्ण की शरण में जाने से मनुष्य उनके सारे अंशों यथा नारायण, वासुदेव और गोविंद को पूर्णतया समर्पित हो जाता है। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी वासुदेव परायण, नारायण परायण और कृष्ण पदार बिंदु, ये तीन शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन बता रहे हैं इस तरह वे इंगित करते हैं कि नारायण और वासुदेव दोनों ही के उद्गम कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही अपना पहला विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में। वही वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र हैं। यद्यप नारायण तथा वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, किंतु एकमात्र कृष्ण की शरण में जाने से मनुष्य उनके सारे अंशों यथा नारायण, वासुदेव और गोविंद को पूर्णतया समर्पित हो जाता है। इसलिए हम लोग को जो सुपीरियर आराधना है, कौन सी आराधना? नंद नंदन भगवान गोकुल नंदन कृष्ण की, जो श्याम सुंदर हैं, बांसुरी बजाते हैं और गौवे चराते हैं। उनकी भक्ति करने मात्र से भगवान के जितने भी अवतार हैं, नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, जो भी है, सबको हम जान जाएंगे, धीरे धीरे सबको रियलाइज कर लेंगे। उतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक नाम तथा रूप हैं, किंतु कृष्ण परम पुरुष, परम रूप हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कृष्ण नए भक्तों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे एकमात्र उन्हीं की शरण में आए। क्योंकि नए भक्त यह नहीं समझ सकते कि नारायण, वासुदेव और गोविंद रूप क्या है, इसलिए कृष्ण प्रत्यक्ष कहते हैं कि मामेकम। यहाँ पर इसका समर्थन कृष्ण पदार बिंदु शब्द से की गई है। नारायण स्वयं नहीं बोलते, किंतु कृष्ण या वासुदेव बोलते हैं कि भगवत गीता इसका उदाहरण है। अतः भगवत गीता के निर्देश का पालन करने का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना। इस तरह से शरण ग्रहण करना ही भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि है। कि जब हम भक्ति योग का के नियमों का पालन करके और भगवान के पदार बिंद की शरण ग्रहण करते हैं, कृष्ण पदार बिंदु मतलब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, तो शरण ग्रहण करना ही भक्ति योग की सर्वोच्च विधि है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि मनुष्य को नारकीय जीवन की विविध दशाओं में गिरने से किस तरह बचाया जा सकता है। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि जिस आत्मा ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह नारकीय जीवन से बच जाता है। वह जाने की बात तो दूर, वह अपने स्वप्न में भी यमराज को और उनके दूतों को, जो मनुष्यों को ले जाने में समर्थ है, देखता नहीं है। दूसरे, यदि कोई नरक में गिरने से अपने को बचाना चाहता है, तो उसे पूरी तरह कृष्ण की शरण में जाना चाहिए।
सकृतम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि यदि कोई निष्ठापूर्वक एक बार भी कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह बचा लिया जाता है, भले ही पाप कर्म करने के कारण संयोगवश वो नीचे गिर रहा हो। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि अपचेत सुसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थित हो सा, कि यदि कोई जघन्य से जघन्य पाप कर्म किया हो किंतु यदि भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि यह समुचित विधि की से अवस्थित हो गया है। यदि मनुष्य क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलता तो वह सुरक्षित है, चाहे वह पाप कर्म करने में के से संयोग बस नीचे क्यों न गिर गिर गया हो। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो व्यक्ति नरक में गिरने से अपने को बचाना चाहता है उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिससे व्यक्ति नरक जाने से बच सके। मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करके ही हम नारकी जीवन से छुटकारा, और नरक कहीं और नहीं है। नरक इस मनुष्य जीवन में ही नारकी जीवन मिल जाता है व्यक्ति को। ये नहीं कि जहाँ पर डस्टबिन पड़ा हो या फिर कूड़े कचरे का ढेर हो उसको नरक हो। अरे नरक तो जीवन ही नरक हो जाता है व्यक्ति। जो उसके पाप कर्म उदित होते हैं तो मांस मदिरा का सेवन करने लगता है, सारे अशुभ लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। वही जीवन नारकी जीवन। नारकी जीवन अलग से कोई उसकी नहीं परिभाषा है, क्योंकि नारकी जीवन तो उसी को मिलता है जिसको बुद्धि है, कि वो जान पाए कि मैं नरक में हूं। नारकी जीवन उसको प्राप्त होता है जो बहुत ही घिनौना कार्य करता है, जो शास्त्रों की मर्यादा के विपरीत कार्य करता है, उसको नारकी जीवन मिलता है। बता रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य पाप कर्म किया हो किंतु यदि वो भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह समुचित विधि की अवस्था प्राप्त कर ली है। यदि मनुष्य क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलता तो वह सुरक्षित है, चाहे वो पाप कर्म करने से संयोगवश नीचे क्यों न गिर गया हो। तो अगर जो कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और बाई चांस वो किसी पाप कर्म के कारण नीचे गिर गया हो तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। बोलते हैं 2 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान बोलते हैं भगवत गीता के कि नेहा विक्रम नासु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प स्वल्प अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो कोई हानि है न कोई ह्रास है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। और जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो इस रास्ते पर कोई ह्रास है और हानि नहीं है। मान लो कि हम कुछ दिन तक भक्ति करें और भक्ति के रास्ते को छोड़ दिया तब भी कोई हानि नहीं है। लेकिन भक्ति को हमें ऐसा नहीं करना है कुछ दिन बाद छोड़ना है, इसको पूरे जीवन भर मेंटेन करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे जीवन भर मेंटेन करने के लिए अपने मॉर्निंग साधना प्रोग्राम को बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। मंगला आरती करनी है, जपा करना है, भगवान को प्रणाम करना है, तुलसी जी के प्रेयर्स पढ़ने हैं, भगवान के सामने दीप जलाना है, मंदिरों की परिक्रमा करनी है। इस सब नियमों में बहुत ही दृढ़ रहना चाहिए सुबह, और उसी तरह शाम को भी। शाम को ना भी हो पाए तो सुबह के टाइम टाइम हमें दृढ़ रहना चाहिए। शाम को हम आरती कर सकते हैं भगवान की, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, ये सब हम शाम को एक्टिविटी में कर सकते हैं। लेकिन सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम जो आचार्यों के द्वारा दिया गया है उसको हमें दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए, तभी जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके पाप कर्मों की उपमा उस सर्प के से दी गई है जिसके विष दंत निकाल दिए गए। एक शिला प्रबोधानंद सरस्वती महाराज हैं जो ब्रज धाम वृंदावन में रहते थे। उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके पाप कर्मों की उपमा उस सर्प से दी गई है जिसके विष दंत निकाल दिए गए हैं। ऐसे सर्प से आगे कोई डर नहीं रहता। वस्तुतः मनुष्य को कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बलबूते पर पाप कर्म नहीं करने चाहिए, किंतु यदि कृष्ण के शरणागत हुआ व्यक्ति अपनी पुरानों आदतों के कारण कोई पाप कर्म कर बैठता है तो ऐसे पाप कर्मों का कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक लग जाना चाहिए और गुरुजनों के निर्देश में उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह वह सभी परिस्थिति में अकुतो भय अर्थात भय से रहित हो जाता है। जब जीवात्मा क्या करता है, मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक लग जाना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए और गुरुजनों के निर्देश का पालन करना चाहिए, तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट करेंगे। बोलते हैं कि इस तरह से करके व्यक्ति
सभी परिस्थितियों में अकुतो भयम अर्थात भय से रहित हो जाता। तो भक्ति का परिणाम पहले क्या होता है कि हम अभयम पद को प्राप्त होते हैं। जब आप भक्ति करने लगोगे तो आपको डर नहीं लगेगा किसी से भी कहीं भी, क्योंकि पूर्ण विश्वास हो जाएगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, और कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है। जैसे ही हमारा दृढ़ विश्वास बढ़ेगा भगवान पर, वैसे ही हम अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कि अवश्य कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। इस बात पर हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा। अभी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हमें लगता नहीं कि हमारी कृष्ण रक्षा करेंगे, लेकिन विपरीत परिस्थिति हमारे कर्मों के कारण आती है। उसमें भी अगर हम दृढ़तापूर्वक भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का शरण ग्रहण करेंगे, तो विपरीत परिस्थिति भी हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी बन जाएगी, और हम भक्ति में उछाल मार देंगे। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों को जो भगवान के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा विपरीत परिस्थितियां, भाई भगवान के द्वारा भी विपरीत परिस्थिति भक्तों के जीवन में आती है। जब उनको प्रोग्रेस दिलाना होता है, जब उनकी मानसिकता को डेवलप करना होता है भगवान को, तो भगवान विपरीत सिचुएशंस देते हैं, जैसे पांडवों के साथ भगवान ने किया। चाहते तो पांडवों के लिए भगवान पहली बार युद्ध कराते और क्या होता, राज्य दिलवा देते। लेकिन 14 वर्ष का भगवान ने, ये सब भगवान की प्लानिंग से हुआ कि पांडवों का हम पर विश्वास बढ़ जाए। यहां तक कि द्रौपदी को भरी सभा में जब नंगा किया जा रहा था, तो वो अपने एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, तब भी भगवान कृष्ण मदद नहीं करे। एक हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारती, लेकिन एक हाथ से उसको लगा कि अभी मैं अपनी रक्षा करने में कैपेबल हूं। जब दोनों हाथ खड़ा किया, तब भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए और उसकी रक्षा हो गई। तो हमें जितना ही हम जितनी मात्रा में भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, उतनी ही मात्रा में भगवान से हमारा रिसिप्रोकेशन होगा। इसलिए हमें 100% भगवान को समर्पित कर देना है कि राख भी मारवे जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार। कि हे प्रभु, आप राखेंगे या मारेंगे, जो जो जिस भी परिस्थिति में रखेंगे, अब इस दास पर, नित्य दास पर आपका पूर्ण अधिकार है। ये बोलने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसके लिए हमें भक्ति के नियमों का दृढ़ता से जब हम पालन करेंगे, तब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी। बिना विपरीत परिस्थिति आए आप भगवान की कृपा को समझ नहीं हो। पॉजिटिव परिस्थिति में तो व्यक्ति भगवान की कृपा को तो समझ ही नहीं सकता है। वो तो बिरला ही कोई पॉजिटिव सिचुएशंस आए तो भगवान की कृपा को समझ ले, नहीं तो विपरीत सिचुएशंस में ही भगवान की कृपा समझ में आएगी उसको। जब उसके सारे विपरीत कर्म हो, जो सोचता हो उसके विपरीत कार्य हो, और तब जो कृष्ण की कृपा होगी, तब वो जान पाएगा कि कृष्ण की कृपा कैसे है। विपरीत परिस्थिति में जब भगवान का स्मरण करेगा, तो क्या होगा, बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ेगा। विपरीत परिस्थिति का क्या मतलब होता है, जिस पर व्यक्ति पूर्ण विश्वास करे वही उसको प्रताड़ित करने का प्रयास करे। तो इस तरह से विपरीत सिचुएशंस आते हैं, व्यक्ति बहुत तरीके से अपने को तंग फील करता है, धन से, जनों से, आस पड़ोस के लोगों से। जिसके पास जाता है वही उसको प्रताड़ित करता है। तब जाकर जीवात्मा भगवान की शरण, ऐसे ही कोई इतना जल्दी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है। जब चारों तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, भगवान ने जिस तरह बलि महाराज से सब कुछ छीन लिए, और चारों तरफ से जब वो रिजेक्शन, मतलब रिजेक्ट व्यक्ति कृष्ण के पास आता है, कृष्ण की कृपा ही ऐसे है कि उसको सारे लोग त्याग देते हैं। घर परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सब त्याग देगा, तब भगवान उसको अपनाएंगे। तब वो भगवान की शरण, और कोई रास्ता ही नहीं बचा, चारों तरफ से दरवाजा बंद। अब मात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करना उसका बस अब नित्य धर्म बन जाएगा। तब जो भगवान उसको प्रेम देते हैं, वो वही जीवात्मा बता पाएगा कि कृष्ण की कितनी कृपा है अपने ऊपर। जब चारों तरफ दरवाजा बंद हो जाए और मात्र एक ही दरवाजा दिखे, कि अब बस मात्र भगवान ही हमारे इष्ट आराध्य हैं, वही हमारे रक्षक हैं, पालक हैं, तुम ही तो रक्षक और पालक हो हमारा। हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षक और पालक हैं। अब आपकी शरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा, आपकी शरण छोड़ दूं तो मेरी क्या गति होगी, ये तो आप भी जानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने
क्या शरणागति पर इतने सारे सॉन्ग्स लिखे हैं, व्यक्ति पढ़कर रोने लगेगा कि कैसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी शरणागति प्रार्थनाओं के माध्यम से। तो हमें भी उस प्रार्थनाओं को पढ़ के भगवान की शरण ग्रहण करनी है। एक होती है लालसामयी प्रार्थना, और तीन प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। दूसरी शरणागति प्रार्थना, और एक प्रार्थना होती है, मुझे प्रार्थनाओं का वो डिफरेंस वो याद नहीं है कि तीन प्रकार का होता है प्रार्थना, जिसमें से लालसामयी प्रार्थना में अपने हृदय की बातों को भगवान के सामने व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आपकी इच्छा हो तो हमारी ये इच्छा है, आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। अभी मान लो आपके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, तो भगवान से इस तरह डिमांड नहीं कर, भगवान ये हमारा पूरा लिस्ट है, धर्म जन्म कविता सुंदरी जगदीश व कामे जो जो है, कि भगवान जॉब लग जाए या बिजनेस चल पड़े, अभी शादी नहीं हुई शादी हो जाए, शादी के बाद फ्लैट अच्छा हो जाए, अच्छी गाड़ी खरीद लूं, अच्छे फोन सेट ले लूं, सुंदर बच्चे हो जाएं, विवाह ऐसे पत्नी से हो जिसकी दो चार बहनें हो, सालियां हो जाएं। कितने सारी डिमांड होती है लोगों की अलग अलग। तो क्या है कि तो ऐसी डिमांड भगवान के सामने नहीं रखनी। भगवान के सामने ऐसी डिमांड रखनी जो भक्ति के अनुकूल। चलो भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं को लिमिटेड, एक रेगुलेटेड वे में भगवान के सामने प्रस्तुत करना है। हे प्रभु, आपकी इच्छा हो तो आप थोड़ा सा हमारी, हमें ये सुविधाएं दे सकते हैं। आप सब कुछ देने में समर्थ हैं, हमारी ये इच्छा है प्रभु, हमारी इच्छाओं को भी थोड़ा सा तृप्त करें। यदि आप चाहें तो। ऐसा नहीं कि डिमांड प्रभु जी हे प्रभु आप ये कर दीजिए हमारा काम, नहीं तो मैं कल से नाम जप नहीं करूंगा। ऐसा डिमांड नहीं भगवान के सामने प्रस्तुत करना। भगवान के सामने ऐसी डिमांड प्रस्तुत कर दें, यदि आप चाहें तो हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दें। तब जाकर जीवात्मा जो है भगवान को प्रसन्न कर पाए, और भगवान धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं उसके अंदर से। जैसे जैसे वो भौतिक इच्छाओं को डिमांड करके और भगवान की भक्ति में, पहले तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने से उसका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ जाता है, और निश्चित रूप से शुरुआत में भगवान उसकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन जब उसको शुद्ध भक्ति देनी होगी तब तो उसकी कोई डिमांड पूरी नहीं होगी, तब तो भगवान अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे उसको, और उस समय उसको स्वीकारने की शक्ति भी भगवान देंगे। यूं ही कोई जीवात्मा भगवान की प्रताड़नाओं को स्वीकार नहीं करता है, वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कृष्ण से। भगवान एक पिता से भी ज्यादा प्रेम करके जीवात्मा को जो है अपनी तरफ मोल्ड करते हैं। आप लोग जब धीरे धीरे एडवांसमेंट करोगे तो देखो कृष्ण कितना, जैसे होता है ना कि एक पालतू कुत्ता है, होता है, उसको मालिक खिलाता पिलाता नहलाता सुलाता, नला धुलाकर शैम्पू वैम्पू लगाकर उसको प्रॉपर तरीके से सजा धजा कर, और सुबह एक छड़ी लेकर टहलने के लिए निकलता है। क्या उस तरह आदमी क्या भगवान की सेवा करेगा? जिस तरह मैंने देखा है दिल्ली के पार्कों में कुत्तों की सेवा लोग करते हैं। सुबह जो है उसको पोटी कराने ले जाना है, उसके बाद ले आकर अपने साथ से उसको नहलाना है, अपने साथ ही बैठकर उसको एक अलग कटोरे में भोजन देना है, साथ ही बिस्तर पर सोएगा, गाड़ी में घूमने जाएगा। क्या क्या जीवन है उस कुत्ते का, और क्या सौभाग्य। इतने प्रेम से अगर जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर देता है तो कृष्ण अवश्य ही प्रसन्न हो जाता। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है कि सबको ये भक्ति प्राप्त नहीं होती। बोलते हैं इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ। कृपया करके इसे मुझसे सुनाइए। अब यहाँ से अजामिल के चरित्र शुरू होता है। बोलते हैं अत्र चोदाहरन्ति ममी मीति हासम पुरातनम दूतानाम विष्णु यमयो संवाद संवादतस्य निबोध में। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं। किस संबंध में? इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया कि जो व्यक्ति भगवान के शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत पापी, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियों को लेकर रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए, और जो वो इस संबंध में विद्वान जन और संत पुरुष एक प्राचीन ऐतिहासिक घटना कहते हैं, उसी घटना का वर्णन
जो भगवान विष्णु और यमदूतों के बीच में संवाद हुआ, उसी का वर्णन सुनना चाहते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। बोलते हैं कभी कभी उन मूर्खों तथा पुराणों तथा पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास कालक्रम में होते हुए भी तथ्यात्मक हैं। पुराण उस मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुआ। इसीलिए सारे विद्वान और अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बातें करते हैं। शिला रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में ब्रह्म यामल का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत हुआ है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पादेव केवलम कल्पते। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती हैं, समाज में अनावश्यक उत्पात उत्पन्न करती हैं। कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ देना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते तो सुखदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन के संबंध में प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट न उठाते। बता रहे हैं कि कभी कभी जो मूर्ख होते हैं वो पुराणों तथा पुरातन इतिहास की उपेक्षा करते हैं। वो स्वीकार नहीं करते पुराणों को और पुराने इतिहासों को, उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास का काल क्रमानुसार न होते हुए भी तथात्म हैं। पुराण का मुख्य घटनाएं पुराण उन मुख्य घटनाओं को अंकित करता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुआ। ये सारे जो पुराण है महाभागवत पुराण, इसकी जो घटनाएं काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। या तो इस लोक की घटना है या अलग लोकों की घटना है, लेकिन है इस ब्रह्मांड की घटना सारी, कि किस प्रकार अलग अलग पात्र भगवान के भक्ति से जुड़ गए, भगवान के भक्त बन गए। तो हमें क्या करना है, इस भक्ति को स्वीकार करने के लिए इस पुराणों को पढ़ना है। पुराण उस मुख्य घटनाओं को अंकित करता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुआ है। इसलिए सारे विद्वान और अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं को संदर्भ देकर बातें करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण मानते हैं। जिस तरह वेद इंपॉर्टेंट है, वेदों से हमें वैदिक नियम पता लगता है और हम शुद्ध होते हैं, तब हम भगवान को तत्व से जानने की योग्यता आती है। फिर उसके बाद हमारे लिए पुराण है, महाभागवत पुराण, रामायण, भगवत गीता। बोलते हैं ऐसी भगवत भक्ति को उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे वैदिकों ग्रंथों की अवज्ञा करनी पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवज्ञा करती है, समाज में अनावश्यक उत्पात करता है। देखो, जो व्यक्ति एकांतिक भक्ति करना चाहता है उसको पंचरात्रिक विधि का पालन करना चाहिए, मतलब श्री विग्रहों की सेवा करना चाहिए, जैसे अपने गोस्वामियों ने किया। उन्होंने अपने पर्सनल डीटीज रखे, उनकी सेवा किया। उससे क्या होता है, व्यक्ति को भगवान का स्मरण बना रहता है, चिंता बनी रहती है। गृहस्थ आश्रम में ही भगवान के श्री विग्रहों की सेवा आवश्यक नहीं है। जो विरक्त आश्रम में है उसको भी भगवान के विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। तभी जाकर बता रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ दिया जाता है। पुराणों को मूर्खता पूर्वक काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वो काल्पनिक होते तो सुखदेव गोस्वामी अजामिल के जीवन के संबंध में प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं को सुनाने का कष्ट नहीं उठाते। ये पता नहीं कब की घटना है, तो सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। जब कलयुग का पहला चरण शुरू हुआ, कलयुग शुरुआत होने वाला था, तभी परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि 7 दिनों के अंदर तुम्हें तक्षक सांप डसेगा, और वहीं से कलयुग का प्रारंभ हो गया, जब ब्राह्मणों की बुद्धि थोड़ी थोड़ी भ्रष्ट होने लगी थी। तो ये द्वापर युग के समाप्त होने पर और कलयुग के शुरुआत होने पर ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का रचना